जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर्यभट्ट एकेडमी पे। आज के इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं आपके क्लास 8 की जो क्लास नंबर है 8 वो। इस क्लास में आपको मैं प्रश्नावली 2.2 का 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा। इससे पहले मैंने 7 नंबर आपके क्लास अपलोड की थी, 7 नंबर क्लास अपलोड की थी। उसमें मैंने इसका बेसिक बता के आपको 2.2 का और 1 से लेके 5 तक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बहुत ही सटीक और सरल तरीके से आपको बताया था। देखो आज अपन जो पढ़ेंगे वो है 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन, ठीक है। तो हम धीरे धीरे क्वेश्चनों को करेंगे, आपको पूरा ध्यान आपको बोर्ड पे देना है, ठीक है। देखो आपके 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। अब देखो 3 लगातार पूर्णांक क्या होते हैं, जैसे लगातार आपके काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही, तो ऐसे आपके पूर्णांक होते हैं वो प्लस और माइनस वाली पूरी संख्या ही होती है। तो देखो मैंने मान लिया कि माना लगातार पूर्णांक, एक तो मान लो अक्ष और एक मान लो अक्ष प्लस 1 और एक मान लो अक्ष प्लस 2। अब देखो मैंने ये क्यों लिया, आपके भी समझ में आ जाएगा। देखो जैसे मैं 1 2 3 4 5 की काउंटिंग लिखता हूं, तो कोई भी आप यदि कोई भी पूर्णांक लेते हो, जैसे 4 ले लिया, तो यदि 4 को अक्ष मान लिया तो ये कितना होगा 4 प्लस 1 मतलब अक्ष प्लस 1, और 6 कितना होगा 4 प्लस 2 मतलब अक्ष प्लस 2, ठीक है। मतलब आपके जो भी काउंटिंग चलती है वो चलती है अक्ष प्लस 1 अक्ष प्लस 2 अक्ष प्लस 3 अक्ष प्लस 4 ऐसे। तो इसमें बोला है कि आप 3 क्रमागत मतलब क्रम में होनी चाहिए। 3 कोई भी पूर्णांक लेके उनका योग कितना है 51 है, तो पूर्णांक याद करो। देखो 51 है उनका योग, मतलब आपके जो एक तो अक्ष है, एक अक्ष प्लस 1 है और एक अक्ष प्लस 2 है, इनका जब टोटल करेंगे मतलब बीच में प्लस लगा देंगे तो योगफल कितना आएगा 51 आएगा। तो आपको क्या याद करने, पूर्णांक याद करने। तो अपन क्या करेंगे, ये अक्ष ये कितना हो गया 3 अक्ष हो गया, ठीक है, और ये 1 और ये कितना हो गया 3 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 51 हो गया। ये 3 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है, और अक्ष बराबर आ जाएगा 48/3 और ये आ जाएगा 16, ठीक है। 3 के पार्ट से इसको काट दिया मैंने, कितना आ गया 16 आ गया। अब देखो मेरी बात सुनो आप, यदि अक्ष बराबर 16 आ गया, मैंने अभी अक्ष बराबर 4 लिया था, तो अगले वाले 2 तो आप बता सकते हो कि यदि मैंने 4 लिया तो अगला 5 और 6 होगा। तो यदि मैंने 16 ले लिया तो अगले 2 कौन से होंगे, एक तो होंगे आपके 17, एक होगा 18। या फिर आप ऐसे करो, अतः पूर्णांक क्या थे अपन के, एक तो अक्ष था, एक अक्ष प्लस 1 था, एक अक्ष प्लस कितना था 2 था। यदि x की जगह वैल्यू लिखेंगे तो ये 16 हो जाएगा, ये 16 प्लस 1 हो जाएगा और ये 16 प्लस 2 हो जाएगा। तो 16 और 17 और 18 यदि इनका योग करेंगे, आप टोटल करके देख लेना कितना आएगा 51 आएगा आपके पास में। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 6। अब करते देखो क्वेश्चन नंबर 7। मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा आपके। अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन में बोला आपके 8 के 3 लगातार गुणज। अब पहले आपको पता होना चाहिए कि गुणज क्या होते हैं और गुणनखंड क्या होते हैं। देखो अपन जो टेबल लिखते हैं या पहाड़ा लिखते हैं तो उसमें 8 16 24 जो भी आता है आपके, वो क्या आता है गुणज होते हैं, उसको क्या बोलते हैं गुणज बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हमें तो सोल्व किस में करना है, एक्स वाई जेड में करना है। तो मान लो मेरे पास में 8 है 16 है और 24 है। देखो मेरे पास में जैसे 8 है 16 है और 24 है, लगातार है ना, ये 3 लगातार 8 के 3 लगातार गुणज है, मतलब हाथों हाथ आ रहे 51 है इनका योगफल। अब देखो आपके इसमें इसका योगफल कितना दिया गया है 51 दिया गया है। अब देखना ये है, तो आपके इसको यदि मैं अक्ष मानूंगा तो ये अक्ष प्लस कितना होगा 8 होगा, तभी तो 16 आएगा, मतलब 8 प्लस 8 और अक्ष प्लस कितना होगा 16 होगा, ठीक है। तो इसमें आएगा आपके माना वह पूर्णांक, एक तो अक्ष है, एक अक्ष प्लस 8 है और एक अक्ष प्लस 16 है। अब इसने बोला है कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 51, गुणांकों का योग गुणज याद कीजिए, गुणज याद कीजिए। तो देखो आप क्या करोगे, इनका टोटल करोगे, अक्ष प्लस 8 प्लस अक्ष प्लस 16। अब इनका योगफल कितना आ रहा है 51 आ रहा है। तो ये अक्ष 3 अक्ष हो गया और ये 16 और 8 कितना हो गया 24 हो गया, इक्वल टू कितना आ गया 51 आ गया। इतना आपके समझ में आ गया होगा। ये इधर जाएगा तो 3 अक्ष बराबर 51 माइनस 24, तो 3 अक्ष बराबर, अब देखो 51 में से जब 24 घटाएंगे तो 11 में से 4 कितने 7 और ये रह जाएगा
आपके रह जाएगा ये 27, कितना आ जाएगा 27, ये आ जाएगा 27। अब देखो अक्स बराबर कितना आएगा 27/3, तो अक्स बराबर कितना आ जाएगा 3 के पावर से 9 बार। मेरी बात समझ में आई आपको? मैं से बोल रहा हूं कि आपको जैसे बोल दे कि क्रमागत गुणा पूर्णांक, तो क्रमागत पूर्णांक आपके 1 2 3 4 5 6, तो पहला अक्स होगा, दूसरा अक्स प्लस 1 होगा, तीसरा अक्स प्लस 2 होगा, अक्स प्लस 3 होगा, अक्स प्लस 4 होगा। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। आपके जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें है कि आपको बताना है कि 8 के क्रमागत लगातार 3 गुण है। तो देखो 8 का पहला अक्स होगा, दूसरा अक्स प्लस 8 होगा, तीसरा अक्स प्लस 16 होगा, चौथा अक्स प्लस 24 होगा। ठीक है, मैंने 3 ले लिया, एक ले लिया अक्स, एक अक्स प्लस 8, एक अक्स प्लस 16। इसने बोला सबको जोड़ के 51 आना चाहिए, मैंने सबको जोड़ दिया, 51 आ गया। देखो अक्स का मान निकाल लिया ना अपन ने, तो इस अक्स के मान को आप यहाँ पे रखो, यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके ये 9, ये आपके ये यहाँ पे गलत हो सकता है। देखो इसमें यदि आपके क्वेश्चन में अलग चीज दी गई है तो आप अलग लिख लेना, और मैंने 51 से किया है तो आप 51 से भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप यदि कोई दूसरी चीज दी गई है तो आप दूसरी चीज रख के रख लेना यहाँ पे, और सेम टू सेम यही आपके मेथड लगेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने ये जो क्वेश्चन लिखा था उसमें ये 51 इसमें था, इसमें नहीं था। ठीक है, तो मैं वापस तो इरेज इसको करूंगा नहीं। आपको क्या क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, यदि ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि इतना तो अपन कर देंगे, और यहाँ यदि 51 दो, 100 दो, 1000 दो, कितना भी दो, अपन को तो यहाँ पे रखना है, और बाकी जो भी मान आता है, अक्स का मान जो भी आता है उसको यहाँ पे रख देना, उस मान को यहाँ पे रख देना, फिर उसको यहाँ पे रख देना। ठीक है, इस प्रकार करना आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन या तो गलत है या फिर ये आपके आंसर सही है, 9 आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इसने बोला है 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें 2 3 4 से गुणा करके योगफल उसका 74 आता है, तो 3 पूर्णांक याद कीजिए। देखो आपके पास में 3 पूर्णांक है, वही पूर्णांक मान लेंगे, पहला अक्स, दूसरा अक्स प्लस 1 और तीसरा अक्स प्लस 2। क्योंकि जब पूर्णांक आता है तो अक्स प्लस 1 अक्स प्लस 2 रखते हैं, और जब आपके गुण जाता है तो अक्स प्लस जैसे टेबल हो वैसे रखते हैं। अब देखो ये आपके प्रथम पूर्णांक है, और ये द्वितीय पूर्णांक है, और ये तृतीय पूर्णांक है। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, इसमें बोला है कि क्रमशः प्रथम को 2 से गुणा करो, द्वितीय को 3 से गुणा करो, और इस लास्ट वाले को 4 से गुणा करो। इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से गुणा करने पर कितना होगा, 2 से गुणा करने पर ये 2x हो जाएगा। इसको 3 से गुणा करने पे 3 गुणा x प्लस 1 हो जाएगा, और इसको किससे गुणा करना है, 4 से गुणा। इसको 4 से गुणा करेंगे तब हो जाएगा आपके 4 गुणा x प्लस 2। देखो इतना आपके समझ में आ गया होगा, इतना तो कर लिया अपन ने। अब इसने बोला है कि गुणा करने पर योग 76 है, मतलब इनको गुणा करने के बाद में इनका इन सब का टोटल, मतलब 2x का प्लस आपके 3 गुणा x प्लस 1 का, और प्लस आपके 4 गुणा x प्लस 2 का, इनका जो टोटल है वो कितना है, 76 है। ठीक है, तो तीनों पूर्णांक याद कीजिए, आपको अक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और अक्स की वैल्यू यहाँ पे रखनी है। देखो ये हो जाएगा आपके 2x और ये 3x, मतलब गुणा तो हो गया ना, कोष्टक तो अंदर गुणा होगा, 3x प्लस 3 और प्लस 4x प्लस 8, 4x प्लस 8 बराबर कितना, 76। अब देखो आप क्या करो, इस 2x को 3x को 4x को जोड़ दो, तो 4 3 7 8 9, 9x हो गया, 9x तो ये हो गया, प्लस 3 और 8 8 9 10 11 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, 76 हो गया। तो आपके पास में यदि ये आ गया 9x प्लस 11 इक्वल टू कितना है, 76 है, तो ये हो जाएगा 9x बराबर 76 माइनस 11, तो ये आएगा 9x बराबर 3 और 63, x बराबर 63/9। सात बार में 9 के पावर से 7 बार में कटेगा, तो देखो x 7 आ गया ना, तो फर्स्ट तो होगा 7, ये होगा 8 और ये होगा 9, क्योंकि मैंने बोला था यदि 5 आ गया तो 5 से 7 हो जाएगा,
क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था मैंने आपको, उसी प्रकार 7 8 9 हो गया। ठीक है, ये है आपके इसका आंसर 8th नंबर का। अब देखो मैं आपको बताता हूं, जो नेक्स्ट है वो है 9 नंबर क्वेश्चन। और मैंने एक चीज बताई थी आपको कि जब भी क्वेश्चन में अनुपात दे दे तो अनुपात में अक्स का यूज करना है। जैसे 2:3 है तो वो 2:3 नहीं, 2 अक्स अनुपात 3 अक्स है, ऐसे यूज करना आपको। देखो करते इसको करने के लिए आपको क्या करना है कि राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। तो 5:7 को क्या लिखेंगे, 5x 4 वर्ष बाद। अब देखो बाद मतलब क्या करना है, प्लस करना है, लिख लेना कहीं पे। बाद मतलब क्या करना है, प्लस करना है, और पहले मतलब क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु याद कीजिए। देखो लिखेंगे माना उनकी वर्तमान आयु, तो जो राहुल की है वो तो आपके 5x हो गई। ठीक है, और जो हारून की है वो होगी आपके 7x। ठीक है, अब देखो 4 वर्ष बाद, मैं बोल दूं मेरी उम्र अभी 11 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद उसमें 4 जोड़ना पड़ेगा। तो यदि इसकी 5x है, इसकी 7x है, तो देखो 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, 4 वर्ष बाद उम्र क्या होगी, 4 वर्ष बाद उम्र हो जाएगी राहुल की तो हो जाएगी 5x + 4, और आपके हारून की हो जाएगी 7x + 4। ठीक है, ये उम्र हो गई। इसके बाद में क्या करना है, मतलब आपको क्या करना है, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना है, 56 है। 4 वर्ष उसकी आयु का योग कितना है, 56 है। मतलब ये दोनों को जोड़ के कितना लिखना है, 56 लिखना है। तो 5x + 4 + 7x + 4 कितना हो गया आपके, 56 हो गया। देखो ये 5x और ये 7x तो हो गया 12x, और ये 4 और ये 4 हो गया 8, इक्वल टू में कितना आ गया, 56। ये 8 जाएगा इधर, तो 12x = 56 - 8, तो 48 आ जाएगा। तो 12x बराबर कितना आ गया, 48। तो x बराबर कितना हो गया, 48/12, 12 चौक 48, मतलब 4 बार में आएगा। मतलब x बराबर कितना आ गया आपके, 4 आ गया। हमें क्या चाहिए, वर्तमान आयु चाहिए। देखो x की जगह रखो आप 4, जब यहाँ 4 रखूंगा तो ये आएगी 20 साल आएगी, 20 ईयर, मतलब 20 वर्ष आएगी राहुल की। और यहाँ पे यदि ये 4 रखूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। किसकी आ जाएगी, 28 हारून की। ठीक है, ये आपके मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया आपके, ये भी आ गया। रह गया क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 नंबर क्वेश्चन में आपके बोला है कि किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात 7:5 है। और मैंने पहले ही बोल दिया था, 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था, तभी बोल दिया था कि जब अनुपात दिया गया हो तो आपको अक्स का यूज करना है। तो वो जो आपके अनुपात दिया गया वो हो जाएगा, देखो इसमें लिखेंगे अपन, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात 7:5 है। यदि बालिकाओं की संख्या बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, या बाद आए अधिक आए तो प्लस करना है, कम आए पहले आए तो माइनस करना है। 8 अधिक है तो कुल बताइए। देखो इसमें लिख देंगे बालकों की तो हो जाएगी, बालकों की तो संख्या हो जाएगी 7x, और जो बालिकाओं की होगी वो कितनी होगी, जो बालिकाओं की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 5x, क्योंकि मैंने यहाँ पे अक्स ले लिया। अब देखो इनका, इसने क्या बोला, इसने बोला है बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। ये लाइन लिख रहा हूं मैं, देखो इसने लिखा है बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक आपके। ठीक है, तो देखो समझने की बात है, इस प्रकार की कोई भी लाइन आती है, कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या करना है, उसमें बीच में बराबर का यूज करना है। तो मैं क्या करूंगा, बालकों की संख्या बराबर बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, यहाँ क्या लिख दूंगा, बराबर। अब देखो बालकों की संख्या ये रही, बालकों की संख्या कितनी है, 7x है, ये बराबर, और बालिकाओं की संख्या कितनी है, 5x है, आगे क्या है, 8 अधिक है, ये लो जी आपके प्लस से 8। ऐसे आपको थोड़ा ट्रिक के हिसाब से करना है। ये इधर आएगा 7x - 5x बराबर 8, आपके आ जाएगा 2x बराबर 8, और x बराबर हो जाएगा 8/2, ये बटा में चला जाएगा, ये आ जाएगा 4। यदि देखो x 4 आ गया तो बालकों की संख्या कितनी होगी, 4 से गुणा कर दो, कितना आएगा 28, और देखो बालिकाओं की संख्या कितनी होगी आपके पास में होगी 20। अब 28 और 20, इसने बोला कुल कितने लड़के लड़कियां हैं,
तो आप क्या करो 28 और 20 को जोड़ दो, 28 और 20 को जोड़ दो तो ये जाएगा 48। कितना होगा? 48। ठीक है, मेरे हिसाब से आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जो आपके क्वेश्चन है वो है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो 16 तक है। तो जो अगली क्लास होगी 9 नंबर क्लास, उसमें अपन जो अगले क्वेश्चन है वो कर लेंगे। ठीक है, और अभी तक आपने यदि पहले एक्सरसाइज नहीं देखी है, 8th क्लास का सिलेबस नहीं देखा है, तो आपको क्या करना है, टाइटल पे क्लिक करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे क्लिक करना है। आपके पास में 8th क्लास का मैथ का सिलेबस ओपन हो जाएगा। इसी प्रकार आप कोई सा क्वेश्चन देख सकते हो, मैंने एक एक क्वेश्चन आपको बताया है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। मिलते हैं अगले वीडियो में।